इन्फ्लुएंस एज में जो कम्युनियन करते हैं, जो पूरे कल्प में एक ही बार आता है, उसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है, जिसमें बाबा ने बताया है कि बाबा आकर यहाँ पर बच्चों का सौभाग्य बनाते हैं और भाग्य बनाते हैं, और केवल एक परमात्मा ही ये कार्य करते हैं। और यहाँ भी बाबा ने एक्सप्लेन किया कि सौभाग्य अर्थात 100% भाग्य, और 100% जो बच्चे अपना भाग्य बनाते हैं इस कॉन्फ्लुएंस एज में बाबा के साथ मिलन मनाते हुए, तो उसमें भी नंबरवार है। तो जो सौभाग्य बनाते हैं, 100% अपना भाग्य बनाते हैं, वो सूर्यवंशी सतयुग में आते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत अच्छा। तो सभी जन एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने आज साकार वाणी में? आज का जो वरदान था, तो ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। और कल का भी बाबा का वरदान ऐसे ही था ना, आत्मिक स्थिति के ऊपर, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे, है ना। तो आज का भी वरदान ऐसे ही था कि ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव, है ना। और क्या कहा बाबा ने? सभी जन एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने स्लोगन दिया, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। जैसे हमारा स्लोगन है, नम्रता का गुण धारण करोगे तो सब आपको नमन करेंगे। ओम शांति। जी, और कल की भी वाणी में बाबा ने बोला था ना कि दूसरों को रिगार्ड्स देना है ना। तो उसी के अनुरूप आज का भी वरदान था, अपना स्लोगन था। कल की मुरली में बाबा ने बोला था, जो आत्माएं अधिकारी होते हैं फिर उनको सर्व से सत्कार मिलता है। और आज बाबा ने बोला है कि नमन कर सहयोग देते हैं नम्र वाले आत्मा। ओम शांति। हाँ जी, तो रिगार्ड्स देने वाले को ही रिगार्ड्स मिलता है, ये अनादि नियम है ना। जैसे लॉ रहते हैं ना, जो अपना स्कूल कॉलेजेस में, तो वैसे ये है कि दूसरों को हम रिगार्ड्स देंगे तो हमें रिगार्ड्स मिलेगा। प्रश्न क्या था, कोई बता सकते हैं? भाई जी ओम शांति। बाबा का सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है? फिर बाबा ने आज उत्तर बताया, आगे संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। ओम शांति। जी, ये नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है ना बाबा का और हमारा।
हाँ जी, ये क्लब में एक बार होते हैं तभी नंबर 1 कहा ना बाबा ने, तो जी इसके बाद बाबा कोई नहीं होते। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहेगा पॉइंट्स? आज बाबा ने कहा है कि सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है, यह ईश्वरीय कॉलेज है ना। यहाँ पर हम प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ते हैं, है ना। सतयुग में सिर्फ पढ़ेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बन के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रिंस प्रिंसेस बनने की ये ईश्वरीय कॉलेज है ना। कितना बड़ा नशा है। भाई जी गॉड फादर यूनिवर्सिटी है ये, एक दिन पहले बाबा ने मुरली में बताया था। जी हम फादरली स्टूडेंट है, गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड स्टूडेंट। गॉडली स्टूडेंट्स। यदि हम मुरली को याद करेंगे ना, तो इससे हमारा ही फायदा है, क्योंकि वो हमारे आत्मा का एक रीति से फिक्स बैठेगा और हमें बाद में मनन चिंतन करने की आदत पड़ जाएगी ना। तो सभी ने एक एक पॉइंट शेयर करना है, चाहे देखकर भी आप बता सकते हैं। जो आत्मा नहीं जुड़ी वो भी शेयर कर सकते हैं, एक दो आत्मा नहीं जुड़ी दिखाई दे रही, कम से कम एक पॉइंट तो बोले देखकर, मुख तो खोलेंगे ना तभी बात बनेगी। ओम जी श्याम। जी आज बाबा ने बताया कि गीत में जैसा महिमा किया है, माता ओ माता तू ही भाग्य विधाता, तो बाबा ने बताया कि भाग्य उनका महिमा किया जाता है, लेकिन असल में बाबा ही सबका सौभाग्य विधाता भी है, भाग्य विधाता भी है। ओम शांति। हाँ जी। आपको फिर नशा चढ़ा, आपको बाबा ने इतना चढ़ाया आज, नशा होना चाहिए आपको, भाग्य विधाता बताया बाबा ने। हाँ जी। शैली दीदी जी, प्रीतमा दीदी जी, अंजू दीदी जी, आप भी शेयर कर सकते हो। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ दीदी जी यार। हाँ जी, आज बाबा ने जो हमारी कम्युनियन कह दीजिए, मिलाप कह दीजिए, कॉन्फ्रेंस कह दीजिए, ये संगम पर ही हमारी बाबा के साथ होती है और यही सच्ची सच्ची कम्युनियन है। बाबा ने कहा बाकी तो विश्व में जो एक दूसरे के साथ करती है वो सब झूठी जो मेल मिलाप है, लेकिन इस समय ही हम बाबा के साथ जो मेल मिलाप करते हैं, हम तो 100% सौभाग्यशाली हैं। और फिर जो बाबा ने एक और बात कही है कि हम ही बाबा के साथ जो हमारी चलती है ना, कि हमें बाबा के साथ ही अपनी सारी मन की दिल की बातें रखनी है और किसी भी देहधारी से नहीं, क्योंकि अगर देहधारी से करेंगे ना तो ये जरूरी नहीं कि वो अपने में समाएगा, वो हमसे सुनकर वो किसी और को आगे शेयर करेगा, फिर किसी और को। तो इसलिए क्योंकि आज आत्मा के अंदर समाने की शक्ति नहीं है, एक बाबा ही है जो हमारी दिल की बातों को सुनता और हमें फिर गाइड भी करता है। तो फिर बाबा ने एक जो वरदान हमें आज दिया ना, कि हमारा जो ब्राह्मण जीवन है वो सदा सुख देने और सुख लेने वाला जो हमारा जीवन है, और इसमें ही हमें जो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। तो फिर बाबा ने कहा कि हम जो है इस समय ही बाबा के साथ जो कम्युनियन भी करते हैं, जैसे कि ऊपर भी बाबा ने बोला, तो बाबा ने कहा कि हम उससे हम सुखों के झूले में झूलते रहते हैं हर समय। यही सच्ची सच्ची हमारी कमाई भी है कह सकते हैं, ये सच्चा सच्चा सुख भी है कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमें
कभी भी ये संकल्प नहीं आ सकता कि हम किसी ने मुझे बहुत दुख दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फिर वही साधारण अपने उसी एटीट्यूड में आ जाते हैं ना, कि उसने मुझे दुख दिया। तो बाबा ने कहा कि इस समय जब हम ब्राह्मण जीवन में हैं तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि कोई हमें दुख दे पाए। और हमारा वायदा भी है कि ना दुख देंगे और ना ही दुख लेंगे। अगर हमें कोई जबरदस्ती भी बाबा बोलते देते हैं तो हम उसे धारण कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमारा जो ब्राह्मण जी सदा सुखों के झूले में झूलने वाला जीवन है हमारा ना। तो हम ब्राह्मणों का काम जो है वो सुखमय संसार लाने का, हमारा ये जो कार्य है इस समय, जो हमारा ये धर्म है ब्राह्मण धर्म, ये सुखमय संसार लाने वाला धर्म है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि सदा सुखमय संसार में रहने वाली हम ही जो है सुख स्वरूप आत्माएं हैं। और फिर एक जो स्लोगन है कि हमेशा हमें नम्र बनना है, तो जितना हम नम्र होंगे तो लोग हमें नमन करेंगे और हमें सहयोग देंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसमें बहुत अच्छे से शैली बहन ने बताया। इसमें जो धारण करने वाला पॉइंट है उस पे चिंतन कर रहे थे कि जब अगर कोई दुख दे भी तो ना तो वो हमारे चेहरे पे हम धारण करते हैं, ना हम अपनी भाषा में लाते हैं, हम धारण ही नहीं करते। ओम शांति। जी दीदी, कोई गंदी चीज दे आपको खाने की तो आप लोगे, फेंक दोगे ना, तो इसलिए हाँ, गंदी वो बात लेनी धारण नहीं। ही नहीं करेंगे, ना चेहरे पे आएगी, ना वो बहुत अच्छी हमारी बात है भाषा में दीदी। आएगी, वाणी में, ना कर्म में, तो फिर आएगी। हाँ जी, बहुत अच्छा बता दीदी जी आपने। इसका अभ्यास सभी को करना चाहिए। कोई गंदी चीज देता, कोई हमको गंदा केला दे दे, आम दे, हम खाएंगे तो ना फेंक देंगे ना। ऐसे कोई गंदी बात है तो उसकी लेनी नहीं हमने, ना चेहरे पे आनी चाहिए आप बड़ी बात, ना कर्मों में आनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? नहीं तो हम मनसा सेवा की ओर बढ़ेंगे। जी भाई जी, मेरे को शैली जी ने बताई ना बात, उससे एक बात याद आती। बाबा ने कहा अगर मेरे अलावा 2 दिन पहले अगर किसी और को देखोगे तो आपकी रूहानी यात्रा रुक जाएगी। हाँ जी, हमें कोई भी बात हो ना, चाहे हमें कभी कभी लगता है ना कि बाबा कैसे कराएगा, नहीं तो बाबा क्या है ना, किसी को भी निमित्त बनाकर हमें कोई भी कार्य करा देगा। लेकिन पहली बात रहती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें बाबा को देना है ना। चाहे कोई भी बात हो, हमें सिर्फ पहले बाबा याद आना चाहिए। अगर बाद में बाबा याद आ गया तो फिर वो नहीं होगा, है ना। कुछ पूछना है, सपोज कोई हमें क्लैरिटी चाहिए, तो हम क्या ढूंढते कि किसी भाई बहनों को पूछेंगे। लेकिन अगर हम पहले बाबा को पूछे कि बाबा इसका क्या क्लैरिटी है, तो बाबा हमें टच कराएगा। अगर हम वो टच नहीं कर पाए, बाबा तो टच करेगा ही, तो बाबा किसी और से हमें बता सकता है कि इसका ये है, नहीं तो मुरली में भी आंसर दे सकता है। जी भाई जी, बाबा को फर्स्ट नंबर पे रखें तो बाबा हमें फर्स्ट पे रखे, बाबा को सेकंड में लेंगे तो हम भी सेकंड में चले जाएंगे। हाँ जी। और भाई जी इसके लिए मैं एक और तरीका भी अपनाती हूँ। मुरलियों में तो बाबा हमें आंसर देते हैं। कई बार मैं वो बाबा के सामने 2 पर्चियां लिख देती हूँ, हाँ या ना, अपना सामने बाबा के सामने अपना जो भी प्रॉब्लम हो गई या क्वेश्चन हो गया बाबा के सामने रखती हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि जब भी बाबा का अगर हाँ आता है तो बिल्कुल सही होता है, ना आता है तो उसमें भी मेरा कल्याण समाया होता है। तो ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है बाबा के साथ वार्तालाप करने का। ओम शांति। हाँ जी। देखिए ऐसा होता है कई बार हम देखते हम कुछ और सोचते हैं, बाबा की कुछ सोच रहे, हम चम्मच लेके खड़े हैं, बाबा ऊपर से बहुत ही बड़े बर्तन से डाल रहे हैं, तो हमें पता नहीं होता। उसमें भी कल्याण होता है, बाद में पता लगता है, जी बाद में जी लगता है जी। सच्ची बात और थी, बाद बहुत में। अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, इतना आनंद आता है ना ऐसे जो बाबा के साथ हमारे अनुभव होते हैं। हाँ जी, तो बाबा के सभी शुक्रिया बाबा। तो ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सारे टाइटल दिए हैं हम बच्चों को, सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, कल्याणकारी और खिदमतगार। बाबा बोलते हैं आप बहुत गॉडली फादर के स्टूडेंट्स हैं और सर्विस करते रहे। ओम शांति।
जी शेर भाई जी, आप मनसा सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। अलग अलग अभ्यास करेंगे, अपने इसी स्वरूप का निर्माण करें। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बैठ जाएं इस सुंदर फाउंटेन के नीचे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। फील करें मैं मंदिर में स्थित हूँ। सामने हजारों भक्त जय जयकार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। मेरा आशीर्वाद का हाथ ऊपर उठता है और हाथ से विघ्न विनाशक किरणें सभी भक्तों पर पड़ने लगी। भक्त जय जयकार कर रहे हैं। मैं गणेश स्वरूप विघ्न विनाशक हूँ। सभी सिद्धियों से भरपूर सिद्धिदाता हूँ। ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर बुद्धिदाता हूँ। शिव की संतान उनके सभी खजानों से भरपूर हूँ। उड़े अपने फरिश्ते स्वरूप से
और पहुंचे भिन्न भिन्न मंदिरों में जहां भक्त गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगे कि गणेश जी चेतन रूप में प्रकट हो गए। सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। मेरे नैनों से शक्तियों की किरणें निकलकर सभी भक्तों पर पड़ रही हैं। मैं फरिश्ता स्वरूप गणेश आकाश में सामने ग्लोब, बाबा से शक्तियां मुझे आ रही हैं और मुझसे ग्लोब पर पड़ रही हैं। संकल्प करें, सृष्टि से कोरोना का विघ्न और प्रकृति के सभी विघ्न नष्ट हों।
यहाँ से मैं आत्मा बनकर चली अपने धाम। निराकार स्थिति में निराकार के पास यहाँ मेरी चमक और मेरा तेज सभी आत्माओं से ज्यादा है। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये शक्तियों की किरणें मेरे उन विकर्मों को नष्ट कर रही हैं जिनके कारण जीवन में कोई भी विघ्न है। मैं इस सृष्टि की सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे परमात्म शक्तियां प्राप्त हैं। उसने मुझे विघ्नों को नष्ट करने का वरदान भी दे दिया है। जहां भी मेरे कदम पड़ेंगे वहां के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। मैं विघ्नों से बहुत बहुत अधिक
पावरफुल हूँ। यहाँ से वापिस अपनी देह में गणेश स्वरूप संकल्प कर दें। अंग अंग से शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। सभी विघ्न नष्ट हो रहे हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। सभी विघ्नों को नष्ट कर रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शेरू भाई जी। आज की मुरली। ओम शांति। भाई जी मैं पढ़ूंगी। हाँ जी आप पढ़ सकते हैं। ये मुरली है 20 मार्च 2012 की। टाइटल है संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो। सदा खुश रहो और खुशी बांटो। आज चाहे सम्मुख चाहे दूर के संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे हैं। यह संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसलिए इसमें सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय, परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता जहाँ है वहाँ सर्व शक्तियां संतुष्टता में समाई हुई है। संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है। संतुष्ट मणि वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, माया हार खाती है। संतुष्ट मणि आत्माएं सर्व की दिल को अपना बना सकती है। संतुष्ट मणि आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती जैसे एक कार्टून को देख रहे हैं। ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति में संपन्न समझते हो? बाबा ने पूछा। अपने से पूछो कि मैं संतुष्ट मणि हूँ। कई बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं, लेकिन बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है।
बाप दादा सदा हर एक बच्चे को याद प्यार देते हैं, खुशी देते हैं। तो बाप दादा को यह कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता, सदा खुशनुमा। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस कभी कभी शब्द को क्या परिवर्तन कर सकते हो? कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही है ही नहीं, सदा। तो सभी बच्चे जो बाप के प्यारे माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, वह आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं? बाबा ने पूछा। क्योंकि बाप दादा बहुत समय से कह रहे हैं कोई भी हलचल अचानक आनी है, उसकी तैयारी के लिए अगर अभी भी कभी कभी के संस्कार होंगे तो यह सदा काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बन सकेंगे। ब्रह्मा बाप से सबका दिल का प्यार, ब्रह्मा बाबा से वायदा है कि साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। यह वायदा पक्का है ना? कान हिलाओ। पक्का है? कितना पक्का? ब्रह्मा बाप ने कभी कभी शब्द बोला, आप सबको भी सदा अमृत वेले याद प्यार दिया और सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उत्साह की बातें सुनाई। अगर सभी से हाथ उठवाएं कि बाप दादा से प्यार है तो सभी दो दो हाथ उठाएंगे, है ना? पक्का? जब प्यार है तो प्यार वाले के एक एक शब्द से भी प्यार होता है। ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से यह नहीं कहा कि कभी कभी होता है, सदा फॉलो फादर किया और साथ में आपको भी कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है। इसलिए आपका नाम भी क्या है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमारी नाम नहीं है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप का कहना और ब्रह्मा कुमार कुमारी का मानना। प्यार अर्थात न्योछावर। तो किस पर न्योछावर होंगे? उनकी आज्ञा पर। जो बोला वह किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है, अकेले नहीं। बाप दादा, बाप दादा कहते हो ना? तो आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर बच्चे के मुख से समाप्त करने चाहते हैं। तो आप सभी बच्चे बाप के साथी हो, प्यार है ना? प्यार में अपने आप को न्योछावर भी कर देते हैं। यह तो सिर्फ शब्द को न्योछावर करना है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को माला का विजयी रत्न बनाने चाहते हैं। तो अपने को माला का मणका समझते हो? बाबा ने पूछा। विजय समझते हो? कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है और माला 108 की है, तो 108 ही आएंगे ना। लेकिन अगर आप संपन्न बने, बाबा कहते हैं, लेकिन अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, तो 108 की माला है या यह नहीं सोचो। बाप दादा बीच में लड़ियां भी लगा देंगे, लेकिन आप विजयी बनो। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अगर संपन्न बने तो बाप नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। सुनाया भी था, भले कोई लास्ट बच्चा है उनसे भी बाप का प्यार है, क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश में है, लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा। दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले
उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना। चाहे कोई कमजोरी वश है लेकिन बाप को तो पहचाना। मेरा बाबा तो प्यार से कहते हैं, इसलिए बाप ने पहले भी सुनाया था कि लास्ट बच्चे के ऊपर भी बाप का प्यार तो है ही, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि भी है कि यह बच्चा कुछ न कुछ आगे बढ़ता रहे। तो तो बाप दादा आज स्पष्ट सुना रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो यह कैसे होगा, यह क्या होगा। आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देकर आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं रखेगा। तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों तरफ के चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाने गए। वैसे तो बाप दादा मेजॉरिटी चक्कर लगाते ही हैं, लेकिन आज जब चक्कर लगाया, सुनाया था कि बाप दादा जब चक्कर लगाने जाते हैं तो विशेष आपके पूर्वज दादियां भी साथ में चक्कर लगाने चलती हैं। तो चक्कर लगाते क्या देखा, जानते तो हो आप भी। अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेकर ही चलेंगे। तो हाथ क्या है? शिव बाप को तो फरिश्ता रूप भी नहीं है, तो हाथ कौन सा है? श्रीमत हाथ है। फॉरेन में फैशन है हाथ में हाथ देकर चलने का, तो यहाँ हाथ है श्रीमत, तो सभी हाथ में हाथ मिलाकर चलने वाले हो ना, है ताकत। ब्रह्मा बाप ने देखो कदम कदम श्रीमत पर चल के आप सभी को करके दिखाया। क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम्पल है। साकार में एग्जाम्पल है। निराकार की बात तो छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथ ही थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिला के फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर है ना, फॉलो फादर याद है ना। तो फॉलो क्या करना है, सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन से सभी जानते हैं ना। अपनी बुद्धि द्वारा तो ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हैं ना। जो दिनचर्या, जैसे दिनचर्या ब्रह्मा बाप ने की, साकार तन में होते साकार में भी सब अनुभव किया। ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते ही हैं। तो फॉलो फादर आपको पक्का करने के लिए ब्रह्मा बाप के हर कदम रिवाइज भी किए हैं। 8 कदम पढ़ते हो ना, क्या क्या किया, बस उसको फॉलो करना है। फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। तो सोचो बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है। प्यार मानना पहले भी सुनाया, तो प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है ब्रह्मा बाप का कहना और बच्चों को बाप सम्मान करना। यह है सच्चा दिल का प्यार। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा बाप सम्मान करना है यह सोचते हैं, लेकिन पहले करके पीछे सोचते हैं। ब्रह्मा बाप सम्मान तो किया नहीं, लेकिन कर तो लिया। लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो, संकल्प करने के पहले सोचो क्या यह संकल्प ब्रह्मा बाप का है।
अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। हिम्मत है? फॉलो करने की हिम्मत है? जो समझते हैं करना ही है वह हाथ उठाओ। पहले सोचना फिर करना, करके नहीं सोचना। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में ब्रह्मा बाप समान देखने चाहते हैं। इस एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां आ जाएंगी। तो आज बाप दादा का विशेष वरदान है संतुष्टता के शक्ति भव। कुछ भी हो अपनी संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं, रूह रियान करते हैं ना, तो कहते हैं संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। कोई कुछ भी करता है और आप समझते हो कि यह ठीक नहीं है, फिर भी दिल में क्यों रखते हो? यह ऐसा करता, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है। दिल में नहीं रखो, क्योंकि अपने दिल में बाप को बिठाया है ना। कान हिलाओ, बिठाया है पक्का कि निकालते भी हो बिठाते भी हो। अगर बिठाया है तो क्या दिल में बाप के साथ बात भी रखेंगे? तो दिल में नहीं रखो। बाप दादा ने पहले भी यह युक्ति सुनाई है कि सदा ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख कर अपनी शुभ कामना को कार्य में लगाओ। और वैसे भी देखो, आप समझते हो यह अच्छा नहीं करती तो खराब चीज है। तो अगर कोई आपको खराब चीज देवे तो आप लेंगे? तो जो खराब समझते हो तो बुद्धि में रखना, दिल में रखना, तो खराब चीज लिया क्यों? ऐसे अपनी दिल में सदा बाप को रखते हुए बाप समान बन जाएंगे। यह तो वायदा है ना, बाप समान बनना है ना। बनना है पक्का कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह तो नहीं सोचते। प्यार मानना फॉलो फादर। तो बाप दादा अभी एक एक बच्चे को शुभ कामना, शुभ भावना संपन्न आत्मा देखने चाहते हैं। अभी बाबा पूछ रहे हैं टीचर्स बनेंगी? टीचर्स से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि बाप की गद्दी पर बैठने की हिम्मत रखी है। तो टीचर्स में हिम्मत है ना। हर एक टीचर से बाप यह चाहता है कि हर एक के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। निमित्त टीचर्स को बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन आप भी साथी हो ना। बाप दादा ने 75 वर्ष पहले छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही शिक्षा दी, खुशनुमा और खुश किस्मत हर एक का चेहरा ऐसा हो। तो अभी भी बाप दादा यही चाहते हैं हर एक बच्चा शक्ल से दिखाई दे कि यह खुशनुमा और खुशकिस्मत वाली आत्मा है। वाणी द्वारा सेवा बहुत की और अच्छी की, उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से सेवा में आगे बढ़ो। जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिल गई तो उसका चेहरा और चलन बोलता है ना
उसका चेहरा देख करके सब अनुभव करते हैं आज इसको कुछ मिला। ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से मान जाएं कि इन्हों को कुछ विशेष प्राप्ति है। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? ब्रह्मा बाप समान बनो, फॉलो फादर, क्योंकि समय की हालतें तो हलचल में आ भी रही है और आनी भी है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। आपको खुशनुमा देख दूसरे भी 5 मिनट के लिए तो खुश होवे। दुखी आत्माएं अगर आपको देख करके 5 मिनट भी खुश हो जाएं, तो उन्हों के लिए तो बहुत दिल पसंद बात है। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष संतुष्टता की शक्ति चलन और चेहरे से धारण कर और अन्य को भी कराने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, आज जो सभी पहली बार आए हैं वह देखो, आपको दिखाई दे रहा है आधा क्लास पहली बारी है। हाथ उठाओ, देखो सभी के हाथ देखो। आपके नए नए भाई बहन कितने आपके साथी बने हैं। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जैसे यहाँ तक पहुँचे हो ना, बाप दादा से मिलने तक पहुँचे हो, आगे क्या करना है? फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा को भी आप बच्चों को देख करके खुशी होती, वाह बच्चा आ गया। सारे परिवार को भी खुशी होती है, हमारे भाई बहन आ गए आ गए आ गए। अभी फॉलो ब्रह्मा बाप। कभी भी कुछ भी होवे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फौरन अपनी टीचर द्वारा उसका हल करा देना। 2 दिन हो गया ऐसा है, यह नहीं करना, क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, और जाना तो आगे चाहते हो ना, पीछे रहना चाहते हो नहीं, आगे जाना चाहते हो। तो आगे जाने की यही एक बात करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेला बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम शरीरी बनने की ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो यह ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो यह 1 मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, यह प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं। यह जन्म जन्म की बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ खींचे नहीं,
यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से यह बात कही है, लेकिन करना जरूरी है, नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ देकर नहीं चल सकेंगे। आपका वायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे, तो यह ड्रिल सभी को करना है। बाकी नए जो भी आए हैं, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मुंबई। शांति। वंदना सिस्टर, वो हम कल पढ़ेंगे, अभी याद प्यार पढ़ सकते हैं आप? हाँ। चारों ओर के दूर बैठे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। सभी के प्यार की खुशबू मधुबन पहुंच रही है, तो सभी को अभी तीव्र गति से चलना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है, दुखी को सुखी करना है, यह सुखी करने का संदेश दे करके सभी को सुखी बनाना। इस सेवा में तीव्रता है भी और लानी भी। अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार है। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत दिल का याद प्यार है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वंदना सिस्टर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और साथ साथ पोल का भी हम आंसर देंगे 1 मिनट होने के बाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या क्या कहा है बाबा ने आज की मुरली में? कौन सी मुख्य पॉइंट्स थी? ओम शांति। आज बाबा ने विशेष संतुष्टता के ऊपर अंडरलाइन करवाया है अपने को। तो एक क्लैरिटी चाहिए था कि बाबा बोलते कि संतुष्ट रहना है, तो कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होगी कि जो संतुष्ट रहना नहीं चाहती होंगी। लेकिन जैसे बाबा हमें हर रोज कोई ना कोई श्रीमत देते हैं, चाहे 8 घंटा योग हो या अन्य भी कोई होमवर्क देते हैं जो हम कभी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, तो इसी कारण हम संतुष्ट नहीं रह सकते। तो हम कैसे फिर संतुष्ट रहे? बाबा तो बोलते कि लास्ट बच्चा भी बाबा को प्यारा है, लेकिन कैसे हम इस पे संतुष्ट रह सकते हैं? या किसी का कोई चिंतन है या अनुभव है
या और भी कुछ है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। भाई जी, आप पुरुषार्थ में संतुष्टता का क्वेश्चन पूछ रहे हो या किस में पुरुषार्थ, कौन सी संतुष्टता की बात कर रहे हैं? ओम शांति। संतुष्टता तो फिर संतुष्टता ही होगी ना, पुरुषार्थ में हो या अन्य हो। लेकिन जो बाबा बोलते हैं ना, श्रीमत देते हैं, जैसे 8 घंटा योग है या अन्य भी बाकी जो श्रीमत देते हैं, वो हम कभी कभी नहीं कर पाते हैं तो हम संतुष्ट नहीं रहते ना। तो लेकिन बाबा तो बोलते कि देखिए, आपको कर्म में तो संतुष्टता वो अलग चीज है। ज्ञान, योग, धारणा, सब में अलग अलग संतुष्टता अप्लाई होती है। तो इसलिए मैंने पूछा। लेकिन बाबा यहाँ जो बात कर रहे हैं तो लगता है कि अपने में पहले तो संतुष्टता धारण करनी है, तो ये धारणा की बात है और वो आती है बाबा की श्रीमत को फॉलो करने से। दूसरी है संतुष्टता अपने पुरुषार्थ पर। तो बाबा जैसे श्रीमत देते हैं कि मन को बिजी रखो, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो, मीन्स 8 कदम दिए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया है एक बुक में, ब्रह्मा बाबा के 8 कदम। तो उनकी दिनचर्या फॉलो करना, तो ड्रिल करना, मन को कैसे भी बिजी रखना। तो ये जो बाबा ने बड़े बड़े श्रीमत दी है ना, उसको एकदम माइन्यूट में लेकर उसको उसके ऊपर परफॉर्म करना, ये है अपना पुरुषार्थ। तो अगर हम इसमें तीव्र पुरुषार्थ करें तो बाबा कहता है कि तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, अभी टाइम कम है। तो ये है। और एक इम्पॉर्टेंट जो अभ्यास बाबा ने अभी बताया ड्रिल का, वो है अशरीरी। तो ये अभ्यास, तो बाबा की ये जो 2-4 बातें हैं मुख्य, उसमें सारी बातें आ जाती है। बाबा की और श्रीमत भी आ जाती है उसमें। 5 स्वरूप का अभ्यास, 5 मिनट एक ही संकल्प में मिनिमम स्थित रहना। तो इसमें ये सब हम करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। और बाकी है कर्म में, जो संबंध संपर्क में पुरुषार्थ करते हैं, तो अपने को संतुष्टता की शक्ति से भरपूर रखना और साथ साथ अपने साथियों को भी, घर वाले हो या सेंटर वाले, सेंटर में रहते हो तो सेंटर में। तो ये सभी बच्चों को, बाबा के बच्चों को या अपने भाई बहनों को कहो या लौकिक संबंधियों को कहो, सबको संतुष्टता करना, वो भी हमारी सेवा में आ जाता है। तो उसमें भी बाबा ने फिर भी 5% मार्जिन दी है कि 5% असंतुष्ट रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं 95% मेजोरिटी आपसे संतुष्ट हो। तो ये संतुष्टता की शक्ति अपने से लेके दुनिया तक सब में दिखानी है और सब में लानी है। अपने में लानी है मीन्स, और सब में दिखानी है, ऐसे कि हम सब फील्ड में मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क चारों में दिखानी है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने कहा संतुष्टता के बारे में, तो बाबा ने कहा कि जैसे किसी की लॉटरी लग जाती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। तो आप कहते हैं कि अच्छी पर की लॉटरी बाबा देने आए हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर। अभी आ रही है ओम शांति? थोड़ा ठीक है, थोड़ा हाँ, लाउड। थोड़ा ठीक है। ठीक है। बाबा ने कहा कि जैसे किसी की लॉटरी लग जाती है तो उसके खुशी की झलक उसके चेहरे से चमकती है, दिखाई देती है। तो उससे वो किसी को नहीं भी अगर बताएंगे तो लोग पूछेंगे कि ऐसा आपको क्या मिल गया। तो ऐसे ही मुरली में जैसे बाबा ने कहा ना कि आपको तो कौन मिला है ये सोचो, और वो संतुष्टता और खुशी की झलक जब आपके चेहरे और चलन में दिखाई देगी तो वो जो है वो भी सेवा करेगी, वो संतुष्टता भी सेवा करेगी और सभी उस तरफ आने के लिए अट्रैक्ट होंगे कि ऐसा इनको क्या मिला है, हम भी देखें, हम भी जाएं। ओम शांति। शुक्रिया सबका। हाँ जी, शैली सिस्टर बोलिए। ओम शांति। श्वेता सिस्टर, आज बाबा ने संतुष्टता के ऊपर जो मुरली चलाई है
कि जो संतुष्टता की जो शक्ति है ना, तो बाबा ने बोला कि ये हमारे चलन और चेहरे से भी पता चलती है। तो ये एक ऐसी शक्ति है जिसमें सर्व शक्तियां जो है समाई हुई हैं। तो बाबा ने फिर ये बोला कि जो इससे क्या होता है कि संतुष्टता की मान लो हमारे में हम संतुष्ट अपनी इस चीज को धारण करते हैं, तो हमारे से इस शक्ति की वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में भी फैलती है। और फिर बाबा ने कहा कि वो जो संतुष्ट मणि वाली आत्माएं होती है वो कभी भी माया से हार नहीं खा सकती हैं, क्योंकि वो हर चीज में संतुष्टता। हार तो तभी होती है ना माया से, जब हमारे में कोई कमी है। तो जब वो हमारा संतुष्टता है कि वो हर बात में संपन्न है, तो संपूर्ण है, तो इसलिए माया उसका सामना भी नहीं कर सकती है। और फिर बाबा ने बोला कि संतुष्ट मणि की जो आत्माएं होती हैं, चाहे वो प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल भी ऐसे अनुभव करेगी, लेकिन ऐसे उसको लगेगा कि जैसे ये कोई कार्टून शो है। तो इस प्रकार से जैसे भाई जी बोल रहे थे, अभी क्वेश्चन था उनका कि संतुष्टता के ऊपर जो, तो मान लो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पुरुषार्थ में मतलब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। मान लो मुझे अपनी स्थिति कुछ लग रही है, तो उसमें हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। उसमें हमें ये एक सिग्नल मिलता है कि मुझे और पुरुषार्थ की जरूरत है। तो फिर मैं अपना पुरुषार्थ ये देखूं कि मुझे इंटरेस्ट, सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट देखें। क्या मुझे बाबा के मैं गीत लगाकर भी सुन सकती हूँ, अपने मन की स्थिति को बढ़ा सकती हूँ, या मैं कोई ड्रिल कर सकती हूँ जैसे आज बाबा ने भी इसमें डिस्क्राइब किया है। तो कोई ना कोई ऐसा देखे पुरुषार्थ की जिसमें मुझे आनंद आता है, ये नहीं कि वो बोझ लगे, लेकिन जिसमें मुझे आनंद आता है, चाहे वो चलते फिरते मैं अपना परिष्कृत स्वरूप का अभ्यास करूं। इस तरीके से जब बाबा ने जो भी हमें नियम दिए हैं, जो भी तरीके बताए हैं, तो उस चीज को हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। बाकी संतुष्टता का ये भी मतलब नहीं है कि जी हाँ मैंने इतना कर लिया तो अब मैं संतुष्ट हूँ। उसका मतलब कि पुरुषार्थ में हमारी गति आगे आगे और बढ़ती रहे। तो इसलिए उस चीज में हमें संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि हर पल हमारा जो जब तक जीना है तब तक हमें ये अमृत भी पीना है और अपना पुरुषार्थ भी करना है। तो इस तरीके से बाबा ने जो फिर बोला कि अगर आप जो माला की बात चली, तो बाबा ने कहा कि आप अगर कहते हो कि 108 की माला है, तो अगर आप जब जो पूर्ण होते हो, संपूर्ण बनते हो, तो मैं लड़ियां जो केवल 108 नहीं, उसमें और भी लड़ियां लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से बाबा ने हमें और नशा दिलाया है इस तरीके से। तो हम इन चीजों को अपना ध्यान में रखते हुए अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ा सकते हैं। हम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा कहा आपने, है ना। पहले ये क्या है फॉर्मूला, है ना, मैं संतुष्ट मणि हूँ, ये स्वमान में हम पहले स्थित होना है ना। जब हम पहले संतुष्ट रहे तो अन्य चीज भी हम अन्य को भी हम संतुष्ट कर सकते हैं। ये जैसे मैथमेटिकल फाउंडेशन होता है ना, मैथमेटिकल में एक फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड रहता है ना। पहले हम एज्यूम करना है ना, लेट्स a इज इक्वल टू b, लाइक दैट। यहाँ भी ऐसे ही है ना। हम संतुष्ट मणि है, इसको हम एक्सेप्ट करना है पहले, इस फॉर्मूला में हम स्थित होना है, तभी तो हम पूरे ड्रामा को, अन्य आत्माओं को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। हम सर्व प्राप्ति अनुभव कर सकते हैं, भरपूरता अनुभव कर सकते हैं, है ना। पहले हमारा फॉर्मूला रॉन्ग है, कैसे चलेगा, है ना। इसलिए पहले हम संतुष्ट मणि हूँ इसमें स्थित होना। हाँ जी, अंकुर भाई जी बोलिए। ओम शांति, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। नहीं, भाई जी ने जो सवाल पूछा उससे मैं भी बहुत रिलेट करता हूँ, और आई थिंक बहुत ही उनका वैलिड, और आई थिंक अगर सूक्ष्म में आप देखो तो बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। जहां तक मैं समझ पाया, भाई जी ये भी पूछ रहे हैं कि हम संतुष्ट मणि के स्वमान में आए, अमृत वेला आए, और हमने दिन भर हमने बाबा की श्रीमत फॉलो करने का हमने कार्य किया। लेकिन जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया भाई जी ने कि बाबा कहते हैं 8 घंटे योग होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो पाता है दिन के एंड में,
तो एक तरीके से तो बाबा ने जो श्रीमत दी थी हम उसको फॉलो नहीं कर पाए, मतलब 8 घंटे हम अगर नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो भी क्या हमें, तो कैसे हम ब्राह्मण कैसे संतुष्ट रहें? भाई जी ने शायद ये पूछा है, और सबके आंसर भी बहुत रेलेवेंट थे, लेकिन मुझे इस पे थोड़ा सा अगर मैं ऐड करना चाहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि संतुष्ट रहना, जो बाबा ने हमको शक्तियां दी हैं और जो सम्मान दिए हैं, उनके बेसिस पे भाई जी हम जितना भी हम योग करते हैं, हमें बाबा ने ये भी कहा है ना, सच्चे दिल पे साहिब राजी। हमको डे के एंड में पता है कि हमने जितना योग करा, चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे 7 घंटे हो, चाहे 8 घंटे हो, हमने अपनी योग्यता के हिसाब से जितना हमारा लेवल ऑफ योग है, धारणा है, हम एक लेवल तक कर पाते हैं। तो अगर हमको ये हम अपने सच्चे मन से पूछे कि हमने क्या, हम अलबेलेपन में तो नहीं गए, या हम नेगेटिविटी में तो नहीं गए, या माया में तो नहीं गए, और उसको करते करते हमने चाहे 3 घंटे योग में रहे या 4 घंटे योग में रहे, तो हम आई थिंक फिर भी हम उस थॉट के साथ संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप से पूछें कि क्या हमने हमारा सिर्फ 2 घंटे योग इसलिए हुआ क्योंकि हम 4 घंटे हम अलबेलेपन में थे, तो हाँ, फिर हमें देन वी नीड टू लुक इनसाइड एंड सी के हमको किस चीज पे मेहनत करने की जरूरत है। तो आई थिंक मैं भाई जी के सवाल से रिलेट करता हूँ कि जब बाबा कहते हैं कि 8 घंटे योग करो और हम नहीं कर पाए, तो क्या फिर हम संतुष्ट कैसे रहें? आई थिंक ऐसे मेरा तरीका ये होगा कि हम अपने आप को चेक करें कि 8 घंटे मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से सच्चे मन से, लेकिन मेरे से इतना हो पाया, और मैं धीरे धीरे बाबा से शक्तियां लेके अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा हूँ, तो उससे इंकरेजमेंट भी मिलेगी। और जैसे बहन ने बताया कि संतुष्ट मनी का सम्मान लें, हम जो बाबा ने और विधिया बताई है वो करें, तो बहुत ही अच्छा और सूक्ष्म सवाल उठाया भाई जी ने। तो मेरी ये चिंतन था इस पे। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा इसके ऊपर? लेकिन और बात है ना, बाबा ने कहा लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन उसके वजह से वेस्ट थॉट हम ज्यादा क्रिएट करें तो हमारा प्रेजेंट टाइम ऐसे ही चले जाएगा, है ना। उसको हम एक्सेप्ट करके हम फ्यूचर के लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है ना। उसके लिए हम प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, हमारा टारगेट रीच करने के लिए। ऐसे नहीं कि मैंने नहीं कर पाई इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ, मैं बहुत डाउन फील करती हूँ, है ना, वेस्ट थॉट क्रिएट करती हूँ, ये नहीं करना। नेगेटिव थॉट्स, है ना, ये सब नहीं करना, क्योंकि और भी हमारा शक्ति घटती जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा ना, संतुष्टता शक्ति कुछ वरदान दिया बाबा ने, संतुष्टता के शक्ति भाव। और एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहेगा? हाँ जी अंकुर भाई जी बोलिए। हाँ जी, जी सिस्टर, आप जो कह रही हैं सही कह रही है। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर जो भाई जी पूछ रहे थे कि हम अगर 8 घंटे का नहीं कर पाए तो फिर भी हम संतुष्ट क्यों हों? हम इसलिए संतुष्ट हों क्योंकि हम अपनी चेकिंग करेंगे, और अगर हमको ये पता लगा कि हम थोड़े अलबेलेपन में गए हैं, तो हम उसको क्विकली चेक और चेंज करेंगे, तो उससे हमको और संतुष्टता आएगी कि हमने एक अपनी गलती पकड़ी और हमने उस पर काम किया। तो हम उस पे फोकस ना करें कि हमसे 8 घंटे क्यों नहीं हुआ, हमारा फोकस इस पे रहेगा कि अच्छा ये 2 घंटे इसलिए रहेगी क्योंकि मुझे इस चीज पे और काम करना है, और उसके लिए बाबा ने मुझे ये सब शक्तियां दी हुई है। तो वो हमको और इनकरेजमेंट देगा और इवेंचुअली सेटिस्फैक्शन देगा कि मैं कुछ और प्रोग्रेस कर पाया। ओम जी शांति। जी सही बात है।
या चेकिंग इम्पोर्टेंट है ना? सही बात है, आप जो कह रहे हो सही है। अच्छा, क्या होमवर्क लेंगे कल के लिए, कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा क्या होमवर्क लेंगे कल के लिए? संतुष्ट रहना कैसे, उसके ऊपर हम मनन करेंगे, ठीक है। संतुष्टता क्या है और भी हम डीप में जाएंगे, उसके ऊपर हम मनन करेंगे और संतुष्ट रहेंगे भी, ठीक है। और बाबा ने कहा ना अमृत वेले ये विशेष वरदान लेना, संतुष्टता के शक्ति भाव। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में रहते हैं। अपने आप को अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित करें। अपना फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करते हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सामने देखे, बाप दादा का मस्तक से संतुष्टता का शक्ति मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। शक्तिशाली दृष्टि पाते हुए बाप दादा का वरदानी हस्त मेरा सिर पर रखते हुए मुझे वरदान दे रही है। संतुष्टता का शक्ति भाव अनुभव करें। पूरा संतुष्टता का शक्ति मुझ फरिश्ते पर भर रही है। और मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर रही है। जब चाहे तब जिस शक्ति को चाहे उस शक्ति को मैं यूज कर पाती हूँ। पहले सोच फिर करना, ये फॉर्मूला पक्का हो रही है। इसी स्वरूप में मैं संतुष्टता की शक्ति हूँ। इस स्वरूप में वापस लौटाए और इस स्वमान में स्थित हो जाए। मैं संतुष्टता की शक्ति हूँ। मैं संतुष्टता की शक्ति हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट।